हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ में सिलेबस है उसमें 200 नंबर का जो आपका प्री का पेपर होता है, जिसमें इंग्लिश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा कि सर इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश की जो तैयारी है वो कैसे करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि अगर आपको आरओ एआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ में सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश आपकी ऐसी होनी चाहिए कि 45+45-46 नंबर आपके आने ही आने चाहिए, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि जीएस आप कितना पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे। 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपका 100 नंबर का जीएस आएगा, 50 का इंग्लिश आएगा और 50 में रीजनिंग, हिंदी, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर, ये रहता है। तो आप इसमें इंग्लिश में अगर 45+ स्कोर नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी सिलेक्शन के लिए। और इंग्लिश भी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ पूछ लिया जाता हो। एसएससी लेवल की बहुत ही आसान इंग्लिश पूछी जाती है। अगर आप ध्यान से अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ला सकते हैं, आसानी से 45-46 नंबर ला सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, वहाँ से शुरू नहीं करूँगा। शुरुआत मैं वहाँ से कर रहा हूँ कि आपको मान लीजिए कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, बस समझ लीजिए आपको आती नहीं है। जो आता था तो आता था, अब आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि इंग्लिश कोई ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है, ये है एक लैंग्वेज। और इंग्लिश जो है लैंग्वेज है तो इसे हमें सीखना पड़ेगा। हम इसे रट नहीं सकते, हम इसे रूल में बांध के नहीं रख सकते कि चलिए 100, 200, 300 रूल अगर हमने पढ़ लिए तो फिर हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। नहीं, इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। तो इसका सबसे अच्छा चीज़ जो है ये है कि आप डेली रीडिंग करें, रीडिंग करें, इसके साथ साथ सुने। आप 10 से 15 मिनट डेली कुछ ऐसा सुने, यूट्यूब में सुने, कुछ भी ऐसा सुने जो इंग्लिश में हो, कन्वर्सेशन जो हो रहा हो वो इंग्लिश में हो रहा हो। आप चाहे तो उन्हें जानते होंगे, क्या कहते हैं, सदगुरु को, उनकी वीडियोस देख सकते हैं आप। 10 से 15 मिनट का जो लेक्चर है उनका जो आता रहता है वो आप देख सकते हैं, पर्याप्त है उतना। बाकी आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है जो करनी है वो है रीडिंग। आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो रीडिंग में करना है। आपको डेली रीडिंग करनी है। अगर आप डेली 2 से 3 घंटा रीडिंग करेंगे तो मान के चलिए कि आपको रूल वगैरह और इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है वो आने है वाली है नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। आनी थी लेकिन अब कब तक आएगी, क्या होगा, ये चीज़ें नहीं पता है। और अभी तो सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है तो अभी तो मुश्किल है कि 1, 2, 3 महीने तक ऐसा कुछ हो, कोई प्रोसेस आगे बढ़े। तो आपके पास बहुत अच्छा समय है, आप इसका उपयोग करिए। और डेली 2 से 3 घंटा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है 2 से 3 घंटा आप रीडिंग करिए। मुझे पता है आपको प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी कि कैसे 2-3 घंटा पढ़ सकते हैं, रीडिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपकी आदत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप सीधे द हिंदू उठाएँ, टाइम्स ऑफ इंडिया उठाएँ, ज़रूरी नहीं है। आप क्लास 1 की, क्लास 2 की, ये कोई ऐसी आप जो मैगज़ीन्स वगैरह आती हैं, क्रिकेट की मैगज़ीन हो, जो आपको पढ़ना पसंद हो, जो भी, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड पढ़ना है आपको, बहुत आसान सा आप क्लास 1-2 का आप बुक ले लीजिए। आसपास में बच्चे होंगे सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, उनकी फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, जो भी आपको मिल जाए उसकी बुक ले लीजिए, मैगज़ीन ले लीजिए, चुटकुले, कहानी, ये सब इंग्लिश में हो वो रीड करिए आप। ज़रूरी नहीं द हिंदू पढ़ें और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। समझ गए होंगे कि रीडिंग के लिए क्या है। फिर धीरे धीरे आप 4, 5, 6 क्लास की पढ़ते जाइए। बस आपको सिंपल से इंग्लिश पढ़नी है, रीडिंग की हैबिट डालनी है, ये है। दूसरी चीज़, यहाँ जो दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आप ये करेंगे तो निश्चित तौर पे आप जीरो से हीरो बनेंगे, और नहीं करेंगे तो वैसे ही रूल रटते रह जाएंगे और फिर भूलेंगे, फिर रटेंगे। फिर अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे और रूल बस पे डिपेंड रहेंगे तो आपकी इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं हो सकती है। रीडिंग आपको निश्चित तौर पे करते रहनी है, क्योंकि उसी रीडिंग में आपको बहुत सारे रूल मिलेंगे और वो रूल भी मिलेंगे जो आपने पढ़े हुए हैं। तो रीडिंग 2 से 3 घंटा करना ही करना है। और ये आप 15 से 20 दिन करिए रीडिंग, आपकी आदत लग जाएगी। आसान पढ़िए, इसके बाद आपको
कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हैं, द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो। धीरे धीरे पढ़िए, जितना समझ में आ रहा है बस करते जाइए। बाकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस रीडिंग पे फोकस रखिए आप। इसके बाद डेली करना है, ये नहीं कि सिर्फ 15-20 दिन ही करना है, ये सिर्फ आसान के लिए बोला है कि आप क्लास 1, 2, 3 का आप ले लीजिए बुक, जिससे आपको क्या हो कि हैबिट हो जाए। इसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब आप बारी है रूल की। तो रूल के लिए क्या करना है, आप किसी की बुक लेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। तो इससे अच्छा मैं आपको सबसे बेहतर रूल बता देता हूँ। सबसे अच्छा आपको क्या करना है, आप एक एक टॉपिक वाइज लीजिए। जैसे आपको पता होगा कि नाउन होता है ना, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। 8-9 टॉपिक जो हैं ये आपको एक नोट कर लेने कॉपी में, लाइन से नोट कर लीजिएगा। पहले दिन उठाइए नाउन को, जो भी आपको लेना है, फिर प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, ठीक है, जो भी हो, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एक एक टॉपिक उठाते जाना है। पहले दिन आपने नाउन का टॉपिक उठाया है तो उसको किसी बुक से आपको नहीं पढ़ना है, यूट्यूब में डालिए नाउन रूल्स, ठीक है। नाउन के रूल्स जो भी होंगे आप डालिए, उसमें आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगी। आपको सिर्फ 2 दिन तक 3 से 4 घंटे डेली, है ना, 2 दिन क्या करना है, 2 दिन आपको सिर्फ नाउन पे जितनी भी रूल की आपको वीडियो दिखें, ऊपर से शुरुआत से जितनी भी नाउन के रूल की वीडियो दिखें, किसी की भी हो, आप ये मत देखिए कि ये इसकी है ये उसकी है। नाउन के रूल की जो वीडियो है 2 दिन तक देखिए आप, है ना, 10, 15, 20 जितनी वीडियो आपको दिख जाए उतनी वीडियो देख डालिए। मुश्किल से 50 रूल होते हैं, इससे ज़्यादा कोई रूल नहीं होंगे। हर टॉपिक में बता रहा हूँ, बहुत खींच खाच के 50 रूल होंगे, इससे ज़्यादा किसी टॉपिक में कोई ज़्यादा 50 से ज़्यादा रूल आपको नहीं मिलने वाले। फिर तो ऐसे रूल बनाते जाइए तो बनते ही चले जाएंगे, तो बहुत 50 या इससे ज़्यादा कोई रूल आपको दिखेंगे नहीं हर टॉपिक में। तो नाउन कर लीजिए, 2 दिन तक आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं रूल की वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए, अलग अलग वीडियो, ठीक है। 2 दिन तक जितनी हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, जितनी वीडियो आप मन करे उतनी देख डालिए पूरा। फिर दूसरा टॉपिक उठाइए प्रोनाउन, ऐसे ऐसे करके सारे जो 8-9 टॉपिक हैं आपके इंग्लिश में वो सारे कवर करने। और आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ ये कर लिए। नाउन अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर आपको कम से कम जो 1000 क्वेश्चन है, 1000 जो क्वेश्चन आपके नाउन के हैं, ये आप बुक लेके आइए, मार्केट में मिल जाएगा। हर टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट आते हैं वो मिल जाएंगे। तो नाउन के कम से कम आपको 1000 के समथिंग जो आपके क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर डालिए। रूल वही होंगे, सब मिलेगा आपको, सब बनने लगेगा, आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ मुझे इंग्लिश आ रही है। बस आपको रीडिंग करनी है और ये करना है। फिर आप प्रोनाउन का आप टॉपिक लीजिए, प्रोनाउन उठाइए और प्रोनाउन सेम वही चीज़ करनी है। 2 दिन तक आपको यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो देख डालने, प्रोनाउन जिसने भी, जो कोई भी टीचर हो जिसने भी पढ़ाया है, सारे रूल आपको देख डालने। मुश्किल से 50 रूल होंगे, वही बार बार रिपीट होंगे, हर वीडियो में वही रिपीट होंगे, आपके माइंड में भर जाएंगे, वो रूल सेट हो जाएंगे। और फिर आपको वही चीज़ करनी, 1000 क्वेश्चन के लगभग, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1000 क्वेश्चन के लगभग आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है उन्हीं रूल पे, उसी टॉपिक की। फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे एक एक करके सभी की वीडियो देखिए 2 दिन तक। फिर नेक्स्ट एक दिन प्रैक्टिस ही कर डालिए सभी सारे क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 2000 जितने मिलते हैं। फिर अगला टॉपिक लीजिए, एडजेक्टिव लीजिए, फिर उसकी 2 दिन तक वीडियो देखिए। तीसरे दिन फिर क्या करिए, फिर 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालिए। ऐसे ऐसे करके आपका ये फिनिश हो जाएगा। तो ये आपके रूल ऐसे करके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आप मिक्स प्रैक्टिस सेट जो आता है वो लेके आइए, मिक्स प्रैक्टिस सेट करिए, ये आपके रूल तैयार बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मैंने ये किया हुआ था, लोगों से बताया था, लोगों ने भी किया है, उन्हें भी फ़ायदा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और काफ़ी फ़ायदा होता है इससे, आप करके देखिए। 2 दिन देखिए, अगर आपको 2 दिन बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप एक ही दिन करिए। एक दिन एक टॉपिक लीजिए, उसके सारे वीडियो देख लीजिए, फिर अगले दिन उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर करिए जितना आपका टाइम लगे। और रीडिंग लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीडिंग के बिना नहीं होगा कुछ भी, रीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस आपको ये करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बस आप डेली ये करिए, रीडिंग करिए 2 से 3 घंटा, और जो आपको बताया है एक एक टॉपिक लीजिए, उसको 2 दिन तक उसके सारे रूल देख लीजिए एकदम। जितनी भी वीडियो मिलती हैं आपको, 10, 15, 20 जितनी मिलती हैं सारी वीडियोस देख लीजिए 3-4 घंटे में, एक दिन 2 दिन जितना टाइम मिल रहा है आपको उतना। और 2 दिन बाद उसी टॉपिक के आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस कर डालिए। फिर एक टॉपिक लीजिए, उसके दूसरे दिन के लिए, इसमें आपको मुश्किल से एक से 1.5 महीना लगेगा, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 9-10 टॉपिक भी होंगे तो 10 दूनी 20 दिन में आप रूल कवर कर लेंगे, और 10 दिन उसकी प्रैक्टिस, 30 दिन में आप सारे रूल कवर कर लेंगे। और
एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आप रूल में। आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि मुझसे ये रूल छूट रहा है या वो रूल। और जब आप लगातार रीडिंग करते रहेंगे तो उससे आपके रीडिंग कंप्रीहेंशन वगैरह और भी जो चीज़ें हैं, रूल वगैरह हैं, पढ़ने से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ सही है। भले ही आपको गलत अगर नहीं पता होगा तो सही तो निश्चित तौर पर आप देख के बता ही सकते हैं कि यहाँ पर ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो जो मैंने ये बताया है इसको करके देखिए। 1 महीने आपके पास बहुत पर्याप्त समय है। 1 डेढ़ महीने में ही आप ऐसा इंग्लिश कर लेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 30 से 35 नंबर जो हैं वो ऐसे ही आ जाएंगे आपको। बाकी वोकैब वगैरह पढ़ते रहेंगे तो और भी 45-46 नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ग्रामर कवर करने के लिए बताया हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर अभी भी इसमें भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।